अब सूचित मैं प्रश्न लिए सूचना के जाएंगे। अधिकार पर खड़ी हूं माननीय महोदय। सदस्य श्री कुमार नागेंद्र प्लीज बैठा जाए। महोदय, उत्तर आ गया है महोदय, लेकिन हाँ चलिए। लेकिन महोदय, उत्तर में तो बस क्या बोले, उत्तर के बारे में कुछ बोलना हमको उचित नहीं लग रहा है। ये प्रश्न कोई एक वार्ड और एक पंचायत का नहीं था महोदय, ये प्रश्न बिहार की आधी आबादी के लिए उठाया गया था महोदय। आज आप ही के यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि कुछ वार्डों में अनुरक्षक के तौर पे जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को दिया गया। ये कितना अच्छा प्रश्न था महोदय कि आज पूरे देश में जिम्मेवारी फिक्स करने पर बवाल हो रहा है और हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। जो नल जल योजना चल रही है महोदय, उसका अनुरक्षक के तौर पे हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं। वो व्यक्ति वार्ड सदस्य जो जनता का विश्वास है, जनता जिसको चुनती है, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो उनको देना चाहते हैं। अगर शेरघाटी और इमामगंज में कोई ठेकेदार काम कर रहा है, वो ठेकेदार अगर सीतामढ़ी और पूर्णिया का है, आम जनता उसको कैसे जानेगी कि कौन व्यक्ति, अगर उसको जरूरत है तो। ये मामला छोटा मोटा नहीं है महोदय, बहुत छोटा दिख रहा है। साल में 225 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है महोदय, और हम कोई एक्स्ट्रा आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम आप पे कोई एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ भी नहीं देना चाह रहे हैं। जो आपकी व्यवस्था है उसी में हम काम करना चाहते हैं। प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये महोदय, ये सीधा सीधा बोल देते हैं मंत्रिपरिषद का 2024 में निर्णय हो गया। अरे निर्णय हो गया, नहीं ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी सामने हैं तो भाई वो भी सुन रहे हैं। तो निर्णय हो गया है, अगर निर्णय में अगर और कुछ अच्छा हो जाए, इस निर्णय से और कोई बेहतर चीज हो जाए, है कि नहीं, कोई आर्थिक बोझ नहीं बढ़ रहा है महोदय। वही जो अनुरक्षक का पैसा ठेकेदार, और बोलना नहीं चाहेंगे, जो मिली भगत के तौर पे 225 करोड़ से ऊपर इधर उधर हो रहा है, आज वार्ड सदस्य को वो जिम्मेवारी मिल जाएगा तो गांव में जो परेशानी हो रहा है, समय पे पानी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो कम से कम गांव का लोग अपने लोगों को तो जाके बोलेगा। तो वही हम माननीय मंत्री जी से कहना चाह रहे थे। पिछले बार माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में, आप नहीं, पूर्व वाले मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि एक बार एग्रीमेंट हो चुका है, ये एग्रीमेंट समाप्ति पर है, 2-3 महीना का मामला है, इसको हम लोग गंभीरता पूर्वक, आप जो भी प्रश्न था उस और हम लोग कर देंगे। लेकिन आप तो वही जवाब आ गया, जवाब दे दिया है मंत्री महोदय, आप इस पर आगे बोलिए। ठीक। था उनको कि मेरे यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, और आज जो स्थिति है, सही बात है कि क्षेत्र में नल जल की स्थिति बहुत खराब है। एक ठेकेदार 5-5 ब्लॉक के काम ले लिए हुए हैं, वहाँ पर रखा ठेकेदार पकड़ाते नहीं हैं और नल जल मिल नहीं पाता है। ये बिल्कुल सही है कि पूर्व में जो व्यवस्था थी कि वार्ड सदस्य को दिया जाता था, उसका देख रेख करने के लिए वही व्यवस्था लागू करवा दी, वार्ड सदस्य को ही मिलना। चलिए माननीय मंत्री जी। पहले इसमें पंचायती राज विभाग से जलापूर्ति योजना के हस्तांतरण के समय निर्धारित था कि कार्यरत अनुरक्षक जो हैं वो यथासंभव बनाए रखा जाएगा। अनुरक्षक के असंतोषजनक कार्यकलाप को स्थिति में ही किसी अन्य व्यक्ति को अनुरक्षक के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही अनुरक्षकों का मानदेय अथवा अन्य समस्याओं का समाधान हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित है, जो अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान से संबंधित विषयों की नियमित समीक्षा करती है और जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन सुनिश्चित करती है। माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन था उसमें हमने कहा है कि महोदय, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित योजनाओं का परिचालन पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व से की जा रही थी, अनुरक्षकों के द्वारा जलापूर्ति की जाती है। अनुरक्षकों के द्वारा ही जलापूर्ति में कोई भी समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल समस्या का निराकरण कर दिया जाता है, ताकि जलापूर्ति योजनाओं से ग्रामीण की निर्बाध रूप से जलापूर्ति की जा रही है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे थे, हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी जिस समय सरकार का यह निर्णय हुआ था, उसके इनका प्रश्न कुछ है, आप उत्तर कुछ दे रहे हैं।
सवाल ये है कि जो पूर्व में व्यवस्था थी कि वार्ड सदस्य उसका देखरेख करते थे, उसका जवाब हम दे चुके उसी हैं। का है कि भाई आपने सुधार कर दिया नियम में, ये ठेकेदार के द्वारा होगा। तो उसी कहना है कि जब वह सुधार हुआ फिर सुधार करके वार्ड सदस्य को दे दीजिए, सीधा जवाब है। रखाव है वो वार्ड सदस्य, क्योंकि उसी गांव का रहता है महोदय, है कि नहीं, तो उसी को, उसी वार्ड का, तो ये जिम्मेवारी उसी को दे दिया जाए, जिससे क्या होगा ना, समय पे उसको पानी मिलेगा। हो गया, हो गया, पूर्व में था। पहले जो अनुरक्षण की जो राशि थी वो वार्ड सदस्य के द्वारा ही खर्च होती थी, बाद में पंचायती राज के अधीन उसको कर दिया गया। ये काला काहे को बांधे हुए? मांग यही है, वो बच्चे पीटे गए इसी के लिए बांधे हैं दिल्ली में। मांग यही है कि वापस इसको पंचायती राज से हटा आज सोचेंगे बाद में इसको मंत्री। महोदय, मैं प्रश्न तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बस एक सूचना देना चाहता हूं आपको। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले पंचायती राज मंत्री भी थे और पूरे बिहार के जितने पंचायती राज के प्रतिनिधि थे, चाहे वो जिला पार्षद हो, मुखिया हो, उप मुखिया हो, समिति हो या वार्ड मेंबर हो, एक एक लोग आज भी उस पंचायती राज मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी को याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के समय एक सामाजिक न्याय हम लोगों के पंचायती राज को मिला था। तो अब इसके बाद तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद हैं, फैसला लेने के लिए सक्षम हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपके समय में जो पंचायती राज को आज भी पंचायती राज के एक एक प्रतिनिधि याद करते हैं कि ये विभाग में आपकी जो ये रही है, कीर्ति रही है, वो आज भूला नहीं जा सकता है। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए ना, माननीय मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए, बातें सब आ गई हैं। सर, एक बात हम कहना चाहते हैं, ये जो वार्ड का जो माननीय मंत्री जी बोले हैं सर, उछायाबाद में बोले हैं, कुछ बुझाया नहीं सर सदन को, उछायाबाद है सर। सर, दूसरा बात हम कहना चाहते हैं आपसे, ये सब ठीक चल रहा है, लेकिन 18,000 रुपया अनुरक्षण के लिए हम वार्ड को देते हैं, एक ठेकेदार को देने के बाद भी हम चलाने के लिए हम वार्ड को देते हैं 18,000 रुपया। तो सर, उसी को ये मेंटेनेंस, नट बोल्ट पाइप खरीदने के लिए थोड़ा बढ़ा के काहे नहीं मेंटेनेंस की जो जरूरत हो उसको दे दे, कि इतना पैसा खर्च होता है और जाली बिल बना के ठेकेदार और जे मिल के पैसा उठा लेता है। तो जब आप दे रहे हैं, ठीक, जब आप दे रहे हैं वहां 18,000 रुपया, तो उसी से आगे बढ़िए। एक प्रश्न पर इतना समय विषय सर बाबू नहीं, थोड़ा सा नागेंद्र जी बहुत हो नहीं, गया। बहुत गंभीर विषय है, व्यवस्था पे है, ये सवाल व्यवस्था का है महोदय। अच्छा। ये विषय बहुत गंभीर हमको है। तो लगता है कि अव्यवस्था का है। नहीं सर, ऐसा रहता, हम कोशिश करते हैं कि कोई, हाँ बहुत गंभीर है। महेश्वर बाबू ठीक बोल रहे हैं, आधे वार्ड सब सदस्य लोगों ने अपनी बात कह दी, माननीय नगेंद्र जी। जी, सब लोगों ने अपनी बात की। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ मरने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इस पर विचार करके आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, आश्वासन दे देते एक और जहां तक दिलीप बाबू माननीय मंत्री जी ने बहुत बड़ी देखिए, बात, मंत्री जी महोदय, हाँ? सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने वार्ड के लिए तो बात की, महेश्वर भैया हैं, हमारे माननीय नागेंद्र जी हैं, दिनेश भैया, दिनेश भैया हैं, सब लोग। तो खाली कंस्टिट्यूंसी भी देखिएगा कि बिहार को भी देखिएगा। कंस्टिट्यूंसी तो आप एड्रेस कर लीजिए, अब बिहार को देखने के लिए मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए। नहीं, ये ना ठीक है, पूरे बिहार का मामला अपना देखेंगे। सभापति महोदय, नागेंद्र एक्स्ट्रा लोड और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं, आप दे भी रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी तय नहीं है। आज कहते रहे ठेकेदार देगा अनुरक्षक को, वो किसको बहाल किया कोई नहीं जान रहा है। हम जब जान नहीं रहे तो आम जनता कैसे जाने। माननीय मंत्री महोदय, हाँ। मंत्री सभापति महोदय, हाँ ठीक है।
एक बार शांति, शांति। माननीय मंत्री पंचायती राज और पीएचडी डिपार्टमेंट के दोनों मंत्री बैठ जाएंगे और माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया है इस पर जरूर विचार किया जाएगा। ठीक है, हो गया।